एलन मस्क ने ऐसी बात बोल दी है जो इजराइल को पूरी तरह से नंगा कर चुकी है। आज के इस जंग के दौर में अगर किसी टेक कंपनी के हेड ने कुछ बोला है तो एलन मस्क ने बोला है, और ऐसा बोला है कि इससे साफ और खरी बात हो नहीं सकती। और बिल्कुल हकीकत है, आप भी इस बात से राजी होंगे। एक पॉडकास्ट में एलन मस्क ने बोला कि आप जितने लोगों को मार रहे हो, जितने हमास को मार रहे हो, उतने ही हमास आप पैदा कर रहे हो। हमास के आप जितने लोगों को मार रहे हो या गाजा में जो जेनोसाइड कर रहे हो, जो लोग अपने लोगों को खो रहे हैं, वो कई सारे हमास के मेंबर बन रहे हैं। एक बात सुनने और समझने लायक है। एलन मस्क जो टेस्ला और ट्विटर के और ऐसी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, इनकी बात से यूरोप में खलबली मच चुकी है ऑलरेडी। देखिए, We said it. It's an apocryphal saying, but an eye for an eye makes everyone blind. Now that neck of the woods, they really believe in the whole eye for an eye thing. But I mean, you really have. If you're not going to just outright commit genocide, like against an entire people, which obviously would not be acceptable to really shouldn't be acceptable to anyone, then you're going to leave basically a lot of people alive who subsequently, hate Israel. So really the question is like, how, for every Hamas member that you kill, how many did you create? Mm-hmm. And if you create more than you kill, you've not succeeded. That's the real situation there. And it's safe to say that if you kill somebody's child in Gaza, you've made at least a few Hamas members. एक बात एलन मस्क की सही साबित हुई है और आप भी राजी होंगे। राजी हैं तो शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको सच्ची खबर मिलती रहे। 90 साल की इस बूढ़ी औरत को देखिए, नाम है इनका एनम। ये अपनी जिंदगी में दूसरी बार रेफ्यूजी बन रही हैं, दूसरी बार अपने वतन को छोड़ रही हैं। एक बार 1948 में इजराइल ने यही काम किया था, जेनोसाइड किया था और फिलिस्तीनियों को अपना मकान, अपना घर छोड़ना पड़ा था। अब यह है 2023, जब इजराइल ने वही चीज़ दोबारा रिपीट की है। पोते पोतियों के साथ मजबूर हैं कि अपने वतन को छोड़ दें। दोस्तों, अभी भी इजराइल के पोल के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि सीज़ फायर कर लिया जाए और अपने लोगों को वापस ले लिया जाए। इजराइल की मोसाद ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने के लिए कहा कि हमने ब्राज़ील के अंदर जो हैं यहूदियों पर होने वाले हमलों को रोक दिया है। तो ब्राज़ील की सरकार और प्रेसिडेंट ने नंगा कर दिया इजराइल को, कहा कि अभी कोई भी इन्वेस्टिगेशन फाइनल नहीं हुई और आपने यहाँ हो रहे गतिविधि को हमास से जोड़ दिया और हिजबुल्लाह से जोड़ दिया। ये सरासर झूठ और मक्कारी और गलत है। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने इजराइल को रगड़ कर रख दिया, कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ये अल्जीरिया जब शिकायत इनकी करने जाएगा तो हम पूरी तरह से अल्जीरिया का साथ देंगे। साथ ही इजराइल के वॉर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो कत्लेआम किया है उस पर केस होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बेंजीवीर, जिसने हथियार बांटे, बच्चों का जेनोसाइड करवाया, उसकी भी जांच और उस पर कार्रवाई हो। आज के दिन कोलंबिया के विदेश मंत्री इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर यानी जज से मुलाकात भी करेंगे। वहीं अमेरिकी यहूदियों ने जबरदस्त तरीके से मांग उठाई है कि हमारे नाम पर जो कत्लेआम हो रहा है इस पर हम शांत नहीं बैठेंगे। आज ही और अभी इसी वक्त सीज फायर होना चाहिए, जेनोसाइड रुकना चाहिए। सुनिए दोस्तों, अमेरिका के यहूदी। Well, I am here on behalf of hundreds of thousands of American Jews who say not in our name. Cease fire now. Let Gaza live. Say it with me. Let Gaza live. Let Gaza live. I am here. I am alive because the day that my Baba, my grandmother's entire family was massacred in a genocide, she just happened to be absent. And so I spent
years and years agonizing over the question of where were the neighbors? Why did they just stand by? And so it is with all of my Jewish ancestors at my back, the one who survived and all those who didn't, that we say now, more profoundly than ever before, we refuse to be neighbors who just... इजराइल का गंदपन आप सुनिए। इजराइल ने लेबनान के अंदर घुस के लेबनान के अल जबल हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया। लेबनान ने आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दी है। वाह अकबर, सोच के देखिए, ये जंग कोई बढ़ा नहीं रहा, जंग को बढ़ाने वाला खुद इजराइल है, क्योंकि पूरी दुनिया से जब उसको हथियार मिलेंगे तो वो किसी से डरेगा क्यों? अंधा पैसा मिल रहा है और अंधा हथियार। इजराइल दुनिया का सबसे बड़ा झूठा और नंगा देश है। ये देखिए, इसकी अथॉरिटी, इसकी सरकार आतंकी है। यहां से जो लोग गुजर रहे हैं, यहां एक बम गिरा हुआ है, ये फटा नहीं, इजराइल का बम। दोस्तों ये देखिए, जो जनता निकल रही है जिस रास्ते से गाजा की, इस रास्ते को इजराइल ने खुद कहा था कि ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है, यहां से आप सही सलामत निकल सकते हैं, लेकिन इजराइल ने वही बम मारा। वो तो गनीमत ये रही कि पहला या दूसरा कोई ऐसा बम है जो इजराइल का फटा नहीं। लेबनान की तरफ से एक मिसाइल इजराइल की टेरिटरी की तरफ आई, जिसमें इजराइल के 4 सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए। इसके अलावा इजराइल की हरकत आपको बताऊं अमानवीय कितनी है। ये तस्वीर देखिए, इस औरत की 2 दिन पहले हमले में यह हालत हुई कि एक टांग कटकर अलग हो गई, दूसरी टांग पूरी तरह से टूटी हुई है, चलने लायक नहीं है, और अस्पताल पर हमले की धमकी दी है इजराइल ने, जिसके बाद इसका कल ऑपरेशन हुआ और आज उसको अपना वतन छोड़ना पड़ रहा है। उसी हालत में यह इजराइल कर रहा है और दुनिया खामोश है, और बहुसंख्यक समाज भारत में खुशियां मना रहा है। समझ सकते हैं ना कितने सड़े हुए वो लोग होंगे जो गाजा में बच्चों के टुकड़े हो जाने पर खुश हो रहे हैं। ये रेड अलर्ट है भारत के मुसलमानों के लिए। आपके साथ क्या करना चाहते हैं ये लोग? मैं आपको क्या क्या बताऊं और क्या क्या दिखाऊं? जो दिखा रहा हूं सबूत के साथ दिखा रहा हूं। यूएन ने बड़ी बात कही। यूएन ने कहा कि अगर जमीन पे कहीं जहन्नम है तो गाजा है। वाह अकबर, सबूत चाहिए तो सुनिए। If there is a hell on earth today, its name is Northern Gaza. People who remain there, the corners of their existence is death, deprivation, despair, displacement, and literally darkness. The entire Gaza Strip has been plunged into darkness since the 11th of October, when the electricity grid was shut down and fuel stopped entering. What do you tell? हस्बी अल्लाह निअमल वकील। दुनिया इस जंग को याद रखेगी। जो आज खुशियां मना रहे हैं ताली बजा बजा कर, सुनो हिजड़ों की नस्ल, करबला में यजीद भी यही सोचता था कि सारी ताकत मेरे पास है, मैं हुसैन के घराने को मसल कर और मिटा कर रख दूंगा। चारों तरफ से करबला को घेर लिया था। इमाम हुसैन के साथ साथ उनके 6 महीने के बच्चे का भी कत्ल कर दिया था। डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसी तस्वीर गाजा की है ऐसी ही तस्वीरें करबला की भी थी। इमाम हुसैन को कत्ल करने के बाद, उनके तमाम साथियों को कत्ल करने के बाद उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए थे, लाशों के टुकड़े हो गए थे। लाशों के टुकड़े गाजा में भी आप देख रहे हैं। हुसैन को करबला में जितने मारे गए सब प्यासे मारे गए। आज गजा में भी प्यासे मारे जा रहे हैं, भूखे मारे जा रहे हैं। करबला रिपीट हो रही है। आज जो हीरो खुश हो रहे हैं उनके लिए पैगाम है। उस जमाने के यजीद ने सोचा था यहीं पर निपटा देंगे सब और पूरी दुनिया में ता कयामत में शक्तिमान बन जाऊंगा, मैं ताकतवर रहूंगा, सुपर पावर कहलाऊंगा। लेकिन आज उस यजीद को कोई पहचानता नहीं और ना उस यजीद की कोई नस्ल बाकी है कमाल की बात। लेकिन आज पूरी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हुसैन के मानने वाले,
करबला के मानने वाले, अहले बैत के मानने वाले कोने कोने और कोने में मौजूद हैं। तो आज अगर कोई हिजड़ों का झुंड खुश हो रहा है तो होने दो, जीत हमारी किस्मत में है। शहादत देके कोई मरता नहीं, शहादत देके कोई हारता नहीं। अगर तुम धार्मिक एंगल समझ रहे हो तो लो, अब मैं तुम्हें देशभक्ति के एंगल से बताता हूं। भारत की आजादी के लिए हमारे भारतीय लोगों ने, क्रांतिकारियों ने शहादत पेश करी, तो उनकी शहादत की वजह से ही आज भारत आजाद हुआ है ना। और सारे शहीदों को कहा जाता है अमर जवान, अमर लोग हैं। तो उस वक्त अंग्रेज क्या सोचते थे, इनको तो यहीं मार देंगे, कौन याद रखेगा। लेकिन आज आप याद रखते हैं ना। तो जो गाजा के कत्लेआम पर खुश हो रहे हैं वो मुंह ऊपर करके आसमान की तरफ थूक रहे हैं। अभी थूक उनका हवा में है, इंतजार कीजिए वो बलगम समेत इनके मुंह पे आएगा इंशाअल्लाह। शेयर कीजिए इस रिपोर्ट को। जय हिंद।